है ना। सर्दियाँ आ गई हैं दिखा रहे हैं सर बोलिए ना, आप हम पे रहम करें, हमें समझ नहीं आएगा वरना बेटा ऐसे काफी सारे वायर्स हैं, उनमें से करंट आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, मुझे बेटा सिलेबस पूरा करना है। इमेजिनरी लूप बनाओ, इसको क्या बोला जाएगा, एम्पियर्स सर लूप जी। हमने तो तुम्हें जवाब ठीक है, एम्पियर्स इमेजिनरी लूप, इसकी कोई भी डायरेक्शन बना दो, है ना, कोई भी ऐसी डायरेक्शन बना लो। अब यहाँ पे इसका मैं टॉप व्यू अगर बनाऊँ, ये नोट नहीं करना है, ठीक है। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूँ बेटा, टॉप व्यू ऊपर से, तो कैसे नजर आएगा, ये I1 करंट बाहर आ रहा है ना, और I3 करंट अंदर जा रहा है ना, और I2 वो भी अंदर जा रहा है, बाकी I4 बाहर आ रहा है, बाहर नहीं अंदर जा रहा है बेटा। टॉप व्यू से देखेंगे तो I5 और यहाँ पे I4 जो है बाहर, समझ आया। तो ऐसे 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 ठीक है, लूप की डायरेक्शन ये वाली बनी, ऐसे वाली बना, ठीक है, ऐसे करके टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इस ये क्या है, इमेजिनरी लूप बनाया हुआ है, एम्पियर्स लूप बोला जाता है। इस इमेजिनरी लूप पे कहीं पे भी मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, कहीं पे भी इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, तो बी नेट यहाँ पे क्या होगा बेटा, B1 है ना, B1 B2 B3 B4, मतलब सारे वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे होगी, तो सारे एड अप कर दो, उसका क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका, कैसा मैनुअल तरीका जो आम तरीके से किया जाता है। पर हमें हमारे पास एक लॉ है जिसको क्या बोला जाता है, एम्पियर्स लॉ। यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे अगर इस जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहते हो, इस एम्पियर्स इस पॉइंट को एनालाइज करना चाहते हो, तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है, जस्ट बी है, ठीक, और डीएल इधर, ये डीएल है, ये डीएल है। तो यहाँ पे जो लॉ है वो क्या कहता है, इसका मकसद क्या होगा, क्लोज लूप है ना, B डॉट DL इक्वल टू म्यू I इनसाइड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारी वायर्स की वजह से होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, पर जो करंट रखा जाएगा वो सिर्फ इनसाइड जो लूप में आगे वो रखे जाएंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड सब आउटसाइड और इनसाइड सारे वायर्स की वजह से इस पॉइंट पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, पर यहाँ इस साइड पे जो करंट रखा जाएगा वो सिर्फ कौन सा होगा, जो अंदर वाला करंट, इस साइड लूप के अंदर जो करंट आते हैं वो रखें, ठीक है, समझ आया बेटा, यस सर, ओके। तो और ये भी चीज है कि ये जो एम्पियर्स लॉ है ये तो वैलिड हर जगह के लिए, पर हम यहाँ पे इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कुछ स्पेसिफिक जगह होंगी जहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर हाई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे क्या होगा बेटा, हाई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, समझ आया, ये लॉ समझ में आया बेटा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी होगी, सबकी होगी, सब वायर्स की वजह होगी, पर यहाँ पे जो करंट रखा जाएगा वो क्या होगा, बता दो इसको, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड due to infinite current carrying wire using ampere circuit law, तो ये ऐसे बेटा सिमेट्रिकल होती है ना, ये सिमेट्रिकल है, यस सर, हर जगह पे करंट है वो सब सही है। तो बेटा इससे मुझे कितने रेजिस्टेंस 8 रेजिस्टेंस मिला है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे चेक करनी है, तो मैं लूप कैसा बनाऊंगा, सर्कुलर, क्योंकि मैं ऐसा लूप बनाऊं जहां पर
बी और डीएल के दरमियान एंगल जो हो जाए ना वो सेम आ जाए, सही है ना। मैं इधर कोई और लूप बनाऊंगा तो फिर बी और डीएल के दरमियान एंगल चेंज हो जाएगी, सही है। तो मुझे ऐसा कोई लूप बनाना चाहिए। मैंने लूप इस कौन सा बनाया, सर्कुलर मैंने लूप बनाया, एम्पियर्स लूप है ये, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो उसका टॉप व्यू देखा जाए, इसका टॉप व्यू ऊपर से देखा जाए तो ये कैसा होगा। अच्छा उधर जो मैंने करंट्स बनाए थे ना बेटा, इधर I1 कैसा था, अंदर बाहर आउटवर्ड, I2 इनवर्ड, I3 इनवर्ड, यहाँ I5 था आउटवर्ड और यहाँ पे I4 था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लूप की डायरेक्शन ये ली थी, आपकी मर्जी है कोई भी लो, ठीक है। इनसाइड जो करंट होगा वो कौन सा लिया जाएगा बेटे, लूप की जिस डायरेक्शन लो उस डायरेक्शन, अपने लूप की डायरेक्शन में अपने फिंगर को गर्ल करो, जो थंब की डायरेक्शन में करंट आता है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। एक करंट है तो फिर दो लूप की डायरेक्शन ना, लूप बनाओ बस, जस्ट उसकी डायरेक्शन ना दो, एक करंट है तो उसको क्या पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, ये डायरेक्शन लोगे फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये लोगे फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। समझ में आया कि उसकी तो डायरेक्शन देने की कोई नीड नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो इधर बेटा यहाँ पे इनसाइड करंट कौन से हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, I1 पॉजिटिव प्लस माइनस I2 माइनस I3, ठीक है ना बेटा। बाकी ये वाला जो इंक्लूडिंग है, सही, समझ आया। अब इधर देखो तो इधर हमने इसका टॉप व्यू अगर देखा जाएगा तो बेटा कैसा होगा, करंट किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर इधर मैं करके इधर ऐसे करूँ इधर जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, है ना, ऐसे करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे होगी और यहाँ पे सही। और डीएल की डायरेक्शन इसी के लॉन्ग ले रहे हैं हम, ठीक है। हर जगह पे सिमेट्रिकल है ना, ये और डीएल के दरमियान कैसे लोग एंगल 0 हो जाए ऐसी, और हर जगह पे सेम है सर, ये मिलेगी हमें देखनी पड़ेगी। हाँ, ये आपको जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें लूप बनाने की टेक्निक की बात आएगी, कहाँ पे कैसा लूप बनाना। ओके तो यहाँ पे जैसे अब देखो इस जगह पर बेटा यहाँ दूरी कितनी है, ये r दूरी है, सही। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू I इनसाइड, सही। b और dl के दरमियान हर जगह पे एंगल कितनी है, 0 है, और b हर जगह पे ड्यू टू सिमेट्री सेम है, ये जो r डिस्टेंस में वायर से हैं तो सिमेट्री की वजह से सेम है, तो b बाहर आ जाएगा, सही ना। बाकी बेटा dl सही है, म्यू नॉट I इनसाइड कितना है I, सही। dl सारे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा इक्वल टू म्यू I, सही ना। तो b किसके बराबर आ जाएगा, म्यू I अपॉन 2 पाई r, सही है, सही है, म्यू नॉट, ठीक है जी। I करंट है, वायर से I करंट आ रहा है, सही है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो ये सोलेनॉइड करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ऐसे करके, तो ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे आया, ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, समझ आ रहा है। तो करंट कैसे, मतलब ऊपर से बाहर आ रहा है, ऊपर से कहाँ बाहर, ये इनफाइनाइट आइडियल सोलेनॉइड है तो इनफाइनाइट होती है ना। तो ऊपर से बेटा इसको अगर आप ऐसे करो तोड़ेंगे तो ऊपर से करंट क्या कर रहा है, नहीं ये ऐसे गया, ऐसे इधर मैं चेंज कर देता हूँ, सही बोला, इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, समझ आया। इधर 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 क्रॉस क्रॉस
ये एक्सेस, ठीक है, ये एक्सेस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे क्या होती है बेटा, सेम होती है ना। यहाँ पे कोई लूप, हमने लूप बनाया, सर्कुलर लूप बनाया, कितनी जी, कितनी जो है वो जी, कितनी जो है वो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। हर स्क्वायर है तो साइड कितनी है, एल एल है, क्या है बेटा, एल एल। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्क्वायर सारों की साइड है एल एल, यहाँ ए बोलो जो बोलो आप, इधर बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट एक लूप में कितना है और इसमें टोटल टर्न कितने हैं, एन टर्न, एन टोटल टर्न, टोटल बेटा इस ये जो लूप ले रहे हैं, इस लूप के कितने हिस्से टोटल, 4, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ, सही है। इस लूप के टोटल कितने हिस्से, 4, एक ए बी हिस्सा, दूसरा बी सी, सी डी, डी है, कितने हिस्से, ठीक है। तो ए बी पे अगर देखा जाए तो बेटा बी की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, और एल की डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। तो इनके दरमियान, दोनों के दरमियान एंगल 0 है, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट होती है, अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अंदर, सही। तो हर जगह पे कांस्टेंट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, और बी डॉट डीएल, बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में डीएल 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 सारे जोड़ के कितना बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है ना। ये ए बी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बी एल हो गया, समझ आ रहा है। अच्छा इधर में देखो तो आधे में तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के दरमियान एंगल कितनी है, 90 डिग्री है, और आधे में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, है ना, तो कोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इधर वही सेम केस, सेम कॉन्सेप्ट, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड क्या होगा बेटा, अगर एक टर्न में करंट कितना है, एक टर्न में करंट है आई, 2 टर्न में 2i, तो n ये पढ़ा होगा आपने, n डिवाइडेड बाय l, सही है ना। तो इसके अंदर मान लो कि n टर्न्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, n टर्न्स, सही है, कुछ टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं, n है ना, इसकी लेंथ l है ना, है ना, इसकी लेंथ कितनी है, l, तो n सही। तो n l लेंथ में कितने, n l लूप्स में कितने करंट, टर्न्स में कितना करंट आएगा, n l आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, n l म्यू, e l इक्वल टू म्यू नॉट n l i, हमारा b किसके बराबर आ गया, सही, बाहर में चली गई होती है, Just before the नेक्स्ट नहीं, जहाँ सिमेट्री हो, हाई सिमेट्री, अंदर सिमेट्री हर जगह पे सेम है, यहाँ पे सडनली डाउन करती है, सिमेट्री नहीं, क्लियर। अच्छा ये अगर इनफाइनाइट बेटा वायर है तो एम्पियर्स लॉ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आएगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो जिस सेटअप में जाएगा तो उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे होगी, तो ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पर इनफाइनाइट होगी तो कहीं कहीं पे मुड़ रहा है, जब कुछ भी कर रहा है, जा रहा है, तो उसका इतना अफेक्ट इस जगह पर नहीं होगा, क्लियर। बता दूं, अब टॉपिक लिखिए मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइडल यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। टोरॉइडल magnetic field of toroidal due to toroidal of using magnetic field due to toroidal using ampere circular law, using ampere circular law। देखिए बेटा टोरॉइडल क्या होगा कि ये जो आप इनफाइनाइट जो ले रहे थे सोलेनोइड, क्या ले रहे थे, ऐसे ऐसे कोई अंदर इंसुलेटर का डब्बा था, डब्बा सिलेंडर था, उसके ऊपर तार ऐसे
जैसे ये है ना, इसके ऊपर मेरी तार ऐसे 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 लपेटी हुई है, तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। तो इंसुलेटर को मैं बीच से निकाल दूँ, यहाँ भले लगा पड़ा रहे, बस मैं क्या कर दूंगा, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूँगा, गोल कर दूँगा, तो वो टॉरॉइडल बन जाता है। क्या कर दूंगा, सोलेनॉइड है ना, हाँ सोलेनॉइड इतनी है ना, इनफाइनाइट जो सोलेनॉइड थी, उसको पकड़ कर बस ऐसे गोल गोल घुमा दूंगा, तो वो क्या बन जाएगी, टॉरॉइडल बन जाएगी। सही है, समझ आया। तो उसका जो रेडियस था वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड, जो आइडियल सोलेनॉइड थी उसका रेडियस बहुत छोटा था ना, याद है, रेडियस बहुत छोटा था उसकी लेंथ की निस्बत में, उसकी 10 मीटर था तो वो 1 मिलीमीटर था, सही ना, 1 सेंटीमीटर भी लो फिर भी वो प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनॉइड हो जाएगी। सही, तो उसको पकड़ कर आपने बस जस्ट ऐसे कर देना है तो वो टॉरॉइडल बन जाती है। समझ आ रहा है। ये मतलब ये जो पूरी चीज को हमने पकड़ के ऐसे कर, इसकी ये जो ये है ये डी है थिकनेस, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये रेडियस क्या है, हम मान रहे हैं कि ये जो रेडियस है वो बहुत बहुत बड़ा है, जिससे इतना भी बड़ा नहीं पर ये बड़ा, डी से बड़ा, रेडियस बहुत बड़ा है, जिससे ये डी वही है जो सोलेनॉइड का रेडियस डायमीटर था, सोलेनॉइड का क्या था, डायमीटर था, ये डी वही है जो सोलेनॉइड का क्या था, डायमीटर, और इसको ऐसे पकड़े, सही। ये इस साइड वाली आउटसाइड है और ये वाली बाहर वाली आउटसाइड है, ये है ना, पकड़ के ऐसे कर दिया तो अंदर वाली आउटसाइड है, अंदर वाली भी आउटसाइड है, सोलेनॉइड पहले ऐसे पड़ा था ना, तो ये आउटसाइड, इसको पकड़ कर हमने ऐसे कर दिया तो ये वाली आउटसाइड अंदर गोल गोल बन गए, है ना, और ये वाली तो आउटसाइड है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, अंदर 0 होगी, है ना, करंट ही नहीं है, जो इनसाइड अगर यहाँ पे लूप भी बनाओगे तो करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी जी, कहाँ तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, क्यों, रीजन क्या है, करंट ही नहीं है, रीजन क्या है बेटा, करंट ही नहीं है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है सोलेनॉइड में, वहाँ पे भी 0, वैसे भी हमने सोलेनॉइड में ये प्रूफ किया हुआ है ना, किया हुआ है बेटा, इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे घूम के फिर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है करंट जी, ऐसे ऐसे करके सही ना, ऐसे तो ऐसे जा रहा है, तो करंट देखो तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे अगर इसको मैं ऐसे ऊपर से देखूं, ऐसे काट के देखूं तो थोड़ा सा ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाओ, ऊपर से देखो तो करंट बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, सर की डायग्राम देखो, मेरी फोटोग्राफ ये देखो यार ये अच्छी लग रही है, जरा देखना, अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे चेक करनी है बेटा, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ऐसे अंदर सोलेनॉइड में अंदर ऐसे ही, अगर ये सोलेनॉइड ऐसे पड़ी होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं है तो अंदर ऐसे बनेगी,
मैग्नेटिक फील्ड वही सोलेनोइड है ये, सही ना, करंट ऐसे ऐसे आ रहा ना सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, सही है ना, कैसे मैग्नेटिक जी तो घूमे जी ऐसे घूमे, समझ आ रहा है, ये सोलेनोइड ऐसे थी ना तो करंट तो बाहर से ऐसे आ रहा था ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बस ये गोल गोल है, बस मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी ना वो भी ऐसे गोल हो गए, है ना, वो भी क्या हो गए गोल। अब मुझे यहाँ पे अंदर चेक करना है इसके वैसे भी देखो इधर से बाहर निकल रही है, इधर से बाहर निकल रही है तो ये वाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मुझे सेंटर से जाना है और मैंने यहाँ पे आगे एक मैंने लूप बनाया, लूप कोई बना लूँ, एमकेएस लूप बनाओ ना बेटा। यस सर। ये मैंने एमकेएस लूप बनाया ये वाला, ठीक है ना, बाय मैग्नेटिक फील्ड से ये वाला मैंने क्या बनाया एमकेएस लूप बनाया, ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये मैंने क्या बीच में बनाया, बिल्कुल बीच में, ठीक है ना, क्या बनाया वो थोड़ा अंदर है आर पड़ा, थोड़ा सा आर उधर से छोटा है ना, इधर से थोड़ा सा आर d/2 8 होगा, उधर से माइनस होगा, तो बीच में एवरेज निकाल के हम कर रहे हैं, इतना बड़ा फर्क थोड़ा ही है, डी तो बहुत छोटा है ना, तो यहाँ तक आर है तो हम बोलेंगे यहाँ तक भी आर है, यहाँ तक भी क्या है, यहाँ तक बेटा क्या है, इधर तक क्या है आर, तो हम बोलेंगे यहाँ तक भी क्या है, क्योंकि डी तो देखा है ना कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना, तो यहाँ तक भी क्या है बेटा, ठीक है, समझ आए, ठीक है, नहीं तो एवरेज निकाल के करो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर रियलिस्टिक निकाल यहाँ पे, ठीक है, अच्छा इधर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा, जगह हर जगह पे देखो तो इधर लूप है ऐसे होगी, है ना, सर्कुलरली घूम रही है ना, इस जगह पे कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, डीएल ये ले लो, इधर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी लूप में, कैसे होगी इधर से भी ऐसे, मतलब हर जगह पे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर सोलेनोइड के या टोरॉइडल के अंदर हर जगह पे क्या होगी सेम होगी, कांस्टेंट होगी, है ना, कांस्टेंट होती है ना, तो यही लगाए। अच्छा इसमें टर्न्स जो है ये जो टर्न्स है ये n है, कितने हैं n, तो टोटल टर्न्स है, समझ आ रहा है, तो n क्या हो जाएगा n/2πr, लेंथ कितनी हो जाएगी अब टोटल 2πr, कितनी हो जाएगी बेटा n n/2πr, समझ आ रहा है, ओके, अब इधर आ जाओ, n/l होता था ना, हाँ l तो बेटा ये 2πr हो जाएगा ना, सरकमफेरेंस है पूरी 2πr हो जाएगा, b.dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है ना, b तो हर जगह पे सेम है और dl इनके दरमियान एंगल 0 है, ठीक है ना, तो ये b और dl करके क्या हो जाएगा 2πr, कितना हो जाएगा 2πr इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा एक टर्न में करंट कितना जाता है I, तो n टर्न्स में n कितने टोटल टर्न्स कितने n, तो कितना जाएगा ni, कितना जाएगा ni, टोटल टर्न्स इसमें कितने ni है ना, ni, समझ आ रहा है, तो b चाहिए उसको उधर लेके जाओ, तो ये क्या जाएगा म्यू नॉट ni/2πr, फिर से अगर आप देखो छोटे n की वैल्यू क्या है n/2πr, इसकी जगह पे n रख दो, फिर से फिर से क्या आ जाएगा म्यू, हर जगह यहीं पे तो मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हो, जो सोलेनोइड में थी वही यहीं पे भी होगी, वही क्या होगी यहाँ पे होगी, तो वही सेम होती है, सही है ना, म्यू नॉट क्योंकि
सबसे छोटे n की वैल्यू क्या है, n/2 पे है क्या, ये देखिए ना n/2 पाई r देखिए n/2 पाई r किसके बराबर है, काटा नहीं है, काटते तो वैसे भी नहीं है, वैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, इधर से निकल रही है और अंदर जा रही है, इधर से इस जगह पर इधर से बाहर आ रही है और ऐसे जा रही है। वो ये जो अभी बनाई है ये अंदर है क्या डिवाइडर के अंदर है ये वाली ये ना अंदर बीच में ऐसे ऐसे होगी, ये इस पे चढ़ी हुई है, जैसे इसको टेढ़ा किया हुआ है उसके अंदर, उसके अंदर ही वाला नाम है हाँ ये अंदर आउटसाइड तो 0 होगी सर हम ये समझ आया कि बीच में ये बराबर क्या, ये लूप आपने लिया यहाँ पे ले लोगे तो बेटा ओवरऑल इधर आ जाएगी, इधर ले लोगे तो फिर तो आउट तकरीबन इधर आ जाएगा, बीच में ले लो ना जगह पे, एक्सेस हो गई ना, एक्सेस वाली कहानी यहीं पर हमने मैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड तो हर जगह पे सेम होगी भाई, इधर भी देखो इधर भी देखो इधर भी देखो, सर इसमें बोल रहे हैं कि जो एंड पे आती थी इधर एंड है ही नहीं, क्लोजली होता है यही बोल रहे हैं सर अभी मत नहीं पढ़ने की, हम तो मजा नहीं करके किया है। मैं पता है चुप करके गया हूँ क्यों, यही हम कहने वाले थे। फिर एडिट करने में बहुत बड़ा टाइम लगता है हैं? आवाज को कम करना, ये करना वो करना, देखिए हम तो बोल भी नहीं रहे बेचारे। अब बेटा मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको शुरू किया था तो मैंने बोला था इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं, क्या दो इससे वो बताओ ना कौन से, सर एक मैग्नेटिक एक फाइंड करेंगे, एक तो फोर्स करेंगे कि उस चालू एक तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है वो निकालना सीखेंगे, और वो निकालना 2 तरीकों से सीखेंगे, 2 लॉज से, एक एम्पियर्स लॉ और बायोट-सेवर्ट्स लॉ, वो दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। हाँ। और दूसरा पहलू क्या है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड तो बनाती है, पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो फोर्स वो दूसरे पर होता है, ठीक है, समझ में आया, तो लिखो चार्ज पे फोर्स करंट कैरिंग वायर हाँ, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर सही है, रेस चार्ज में ये फोर्स लगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्यू चार्ज रखी है हमने प्लस, और इसको ऐसे V दे दिया है, तो हमने देखा कि ये डेविएट हो रही है ऐसे डेविएट, हमने इसको क्यू हटा दिया, सही। अब देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अच्छा ग्रिप रूल भी समझो, तार को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, ऐसे भी वैसे तो मैंने बताया था ना कि उधर पॉइंट आउट करें अपने फिंगर्स को, है ना, ऐसे ऐसे करें, स्ट्रेच करें उस पॉइंट। अब ग्रिप ऐसे तार को पकड़ो, जैसे ये तार है ना, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मैंने ग्रिप किया है तार को, सही है ना, ऐसे तार को पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, अगर ऐसे होता तो मैं ऐसे हाथ को पकड़ता, तो ऐसे किया, और इस जगह पे डायरेक्शन निकालनी, फिंगर्स को कर्ल करो, तो इधर जिधर फिंगर्स कर्ल हो रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना, जैसे ये है ना, तो इधर मुझे इधर निकालना है, फिंगर्स बाहर आ रही है ना, तो ऐसे डायरेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, सही है, इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, सही है, सही है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, सही। अच्छा तो ये देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एक्सपेरिमेंट ये हमने जो ऑब्जर्वेशन की वो देखना, हमने क्या ऑब्जर्वेशन की, ये हमारी ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन ये की कि मूविंग चार्ज जो मूविंग चार्ज हमने यहाँ पे रखी है उसमें डेविएशन आ रही है। क्या आ रही है? डेविएशन आ रही है। वो डेविएशन तो इसमें आ रही है पर इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है। क्या चीज कांस्टेंट रह रही है? स्पीड कांस्टेंट रह रही है। मतलब इसके ऊपर फोर्स लग तो रही है पर फोर्स ऐसे लग रही है कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं लाती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या करती है? डायरेक्शन को चेंज करती है। वो फोर्स क्या चेंज करती है? डायरेक्शन को चेंज करती है। इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, वो स्पीड को चेंज नहीं करती है। समझ आया? तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये जो फोर्स लगती है, ये फोर्स जो होगी, ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। किसको परपेंडिकुलर है बेटा? V को। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है ये क्या कैसे होती है? V को कैसे होती है बेटा? परपेंडिकुलर। और ये भी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये फोर्स जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी V को। मैग्नेटिक फील्ड को भी कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। ऑब्जर्वेशन से ये पता चला। सही है? मतलब ये फोर्स V को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है ना, ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी बनेगा। तो बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन बनाएंगे इसको। ये ऐसे तो ऐसे V को भी परपेंडिकुलर है और B को भी परपेंडिकुलर है। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स changes the direction of the motion of charge, but the speed is constant। स्पीड क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। तो ये सिर्फ क्या कर रही है बेटा? सिर्फ ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज को चेंज कर रही है। पर ये क्या कर रही है? डेविएशन जो आ रही है, ये डेविएशन क्यों आ रही है? क्योंकि फोर्स की वजह से। किसकी वजह से आ रही है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि ये मैग्नेटिक फोर्स V को भी परपेंडिकुलर होती है और B को भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अच्छा, और क्या पता चला समझना कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। मैग्नेटिक फोर्स। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। और फिर हमने ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन पे चल रही हैं और ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। इसके साइन थीटा, ये जो थीटा है ये थीटा है V स्पीड। अच्छा, ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन V एंड B। समझ आया? एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल बिटवीन V एंड B। तो इसको लिखा कैसे गया बेटा? लिखा ऐसे गया, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V। अब अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे लिखूंगा? Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। सारे को प्रोपोर्शनलिटी में लिखा, सही है ना? तो प्रोपोर्शनलिटी सारे प्रोपोर्शनली और कांस्टेंट की वैल्यू जो आई वो 1 जी। समझ आया? अच्छा, और ये भी देखा गया कि ये जो डायरेक्शन है ये मैंने इतनी जल्दी में लिख दिया है और बता दिया है, हमें तो सिर्फ जस्ट रखना है। और इसके ऊपर पूरे जो है ना बहुत साइंटिस्टों की रिसर्च हुई पड़ी है। ठीक है ना, हमने जस्ट इसको रखना है, बस लोगों ने बताया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा गया। अब और देखा गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसी है?
पॉजिटिव चार्ज है तो एफ की डायरेक्शन सेम होगी जो V क्रॉस B की है, जो V क्रॉस B की है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो F की डायरेक्शन अपोजिट होगी जो V क्रॉस B की है। सही ना, अपोजिट होगी जो V क्रॉस B की है, उसको अपोजिट होगी। तो V क्रॉस B निकालना बेटा आता है आपको, समझना, राइट हैंड रूल से, है ना। देख लो V क्रॉस B, B की तरह बेटा बाहर, B की तरह बाहर है, तो V क्रॉस B सही है, V क्रॉस B, ये V है ना बेटा, और ये V इधर है, B बाहर है, तो V क्रॉस B फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, F = QB sin थीटा, और उसको जो है हम डायरेक्शन उसका राइट हैंड रूल से निकालेंगे। समझ में आया जी। अगर पॉजिटिव होगी तो बेटा कैसी डायरेक्शन होगी, जो V क्रॉस B की है। V क्रॉस B की डायरेक्शन कौन सी है, ये है ना। F की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की है। V क्रॉस B की डायरेक्शन कौन सी होगी, थंब वाली, इस थंब वाली डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन। तो बस V क्रॉस B करो, डायरेक्शन ये आ रही है ना, उसको उलट कर दो, उसे अपोजिट कर दो। हाँ, V क्रॉस B अब थोड़ा सा डायरेक्शन पे बातें करते हैं, सुनना बेटा। इसमें हाथ का चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अंदर है, ठीक है, और और V इधर है, सही है। तो फोर्स की डायरेक्शन बता दो, फोर्स की डायरेक्शन बता दो। V क्रॉस B परपेंडिकुलर करना है फोर्स, किसको, V को भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और है ना, V क्रॉस B परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, V अंदर है और B ये है बाहर, ऐसे। अब बताओ फोर्स, V अंदर है, V अंदर, और B ऊपर की तरफ है ना, ऐसे बेटा। B अंदर है और ये B ये B है और Q है जो कि S है। बताओ V की डायरेक्शन कैसे हो, V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ना V क्रॉस B, ये ऐसे ही बोल लो, ऊपर ही बोलो। ये V है, B ऐसे जा रही है, V क्रॉस B, ये ऐसे 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 जा रही है, B ऐसे जा रही है, B ऐसे, ठीक है। तो V क्रॉस B अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर। समझ आ रहा है। हाँ, दोनों को परपेंडिकुलर कैसे होगी, जब अंदर होगी ना जी, सॉरी, फोर्स
अब सुनना बेटा। सर लेकिन ये पूरा क्या जाता है हाँ? दैट पॉजिटिव ये अगर ये V है और यहाँ माइनस Q है और B जो है वो ऐसे है, बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन। सर ऐसे ऊपर V बाहर है, ऊपर आई आउटवर्ड आउटवर्ड V बाहर है बेटा। ऊपर आई सर अपवर्ड ये V है, V से B की तरफ डाउनवर्ड और ऊपर अपवर्ड अपोजिट आसान तरीका है, आसान तरीका। आसान तरीका पहले बताया करें। नहीं बेटा, मैं तो सब पढ़ता हूँ। आसान तरीका सब लोग इसको राइट हैंड पाम रूल भी बोला जाता है। आपने क्या करना है, ये मैं करता था हाथ बना हुआ, सर ये आपका ही हाथ लग रहा है, सर ये हाथ नहीं लग रहा है। हथौड़ा लग रहा है सर ये। सर ये हाथ नहीं ये वो है सर मकसूद का दाएं हाथ। सर जिससे ना वो क्या कहते हैं कैमरा में फोकस करो। हमारे सर का हाथ आ रहा है। ये फोर्स आप सुनना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देना है, अपने फिंगर्स रखनी, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन, ये हालांकि करंट के लिए आएगा पर फिर भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट क्या होता है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो थंब को उधर रखना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये क्या बताएगा फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, V किधर है बाहर, ये फोर्स किधर आएगी नीचे ना, फोर्स किधर आएगी पर किधर कर देंगे। सर दोबारा बताइएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, सही है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को किधर हमको V की डायरेक्शन, किधर V की डायरेक्शन। ये V यानी I मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, V मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वैसे किया तो फोर्स किधर आई, थंब ये किधर आया, ये पाम किधर आया नीचे, ये अंदर है, हाँ अंदर। ये देखो आई वाला आई कहाँ रखोगे, आई वाला बताएं दोबारा है, आई कहाँ I मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस Q का चार्ज, जहाँ क्यों की डायरेक्शन होगा हाँ, जहाँ प्लस Q जा रहा होगा ना, V होगी ना, V ऐसे समझ लो, V हाँ इधर आई का हाथ लग रहा है हाँ, ठीक है ना। और एक और भी रूल है, उसको बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे इसको, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। बेटा बस लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये V यानी कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, करंट में लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। ऐसे सारों को ऐसे करके रखना है, ठीक है। अब देखो ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, ये देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर दोगे, इस फिंगर को रख दोगे और V की डायरेक्शन में सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये तो देखो समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रखो और ये किसकी डायरेक्शन में रखोगे, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो ये क्या बताएगा, थंब क्या बताएगा, फोर्स। ये ऐसे सारों को ऐसे करके रखना है, सारों को परपेंडिकुलर करके रखना है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा और ये किस डायरेक्शन में रखूंगा, V की डायरेक्शन में। तो थंब क्या देगा, थंब क्या देगा, लेफ्ट 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 बेटा लिखा क्या हुआ है, सही है ना, लेफ्ट हैंड फ्लेम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इधर भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रखना है, ये रखना है, ये देखो किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये V की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, सही है। इधर देख लो,
इधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रखा, ये इधर रखा, तो फोर्स ऐसे, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हाँ और ये अच्छा बाहर है, सही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा और ये बाहर, तो फोर्स किधर आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, ठीक है ना, फोर्स किधर आ रही है, नीचे आ रही है, पर फोर्स आएगी किधर, क्यों, समझ आया? ये वाला इजी लगता है सबको, हाँ सलीम सर ये नहीं करना, से मुर्गी की टांग लग गई। सर के पाँव का मुद्दा तो ये हाथ तो ये थंब है, ये फोर फिंगर है और ये मिडिल, आपने हाथ तो हमीदा राय का बनाया, हाथ तो आपने हमीदा राय का बनाया। नहीं बेटा वो कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो हाँ से पागल है, फिजिक्स नहीं पागल किया है। बताओ, बहुत इजी डायरेक्शन बताओ, ठीक है, हाँ ऐसे होगी सॉरी सॉरी हाँ ऐसे ये तो लेफ्ट फिंगर वाली है सर, इन्वर्ट होगी, ये वाला अंदर होगा, सारे ये वाला अंदर राजी है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी क्लियर है, सारे रखे सही है। मैग्नेटिक फील्ड देखो ये किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, v की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फोर्स लगा है, हमारा तो बाहर आ रहा है, कहां का आया, ऐसे आ रहा है सर, गलत रख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रखना है, ऐसे और ये ऊपर ऐसे फिर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर कब रखना है? हैं? अब हमें कैसे मैंने तो बताया ये वाली फिगर ये तो किसकी बता डायरेक्शन रहे में हैं आप रखनी है, सर, पर इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रखनी है, ये v की डायरेक्शन में रखनी है, तो ये खुद ब खुद बता देगी, ये पहले v की डायरेक्शन में रखो, v की डायरेक्शन में ये रखो, पहले ऐसे खोलना है, ये v की डायरेक्शन में रखा, ये v की डायरेक्शन में रखा, हम किधर जाएगा, इधर, सही कर रहे हैं। ऐसे ही करो बाकी खत्म क्या बस करें सर बस ऐसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी गेम खेल रहा हूँ, सर ये गेम नहीं है, लॉर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंट बाय चैनल गठा सर सर लिखेंगे ना ये सर हमें बुला के कंटेंट भी लगा लेते हम बताओ 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 बताओ, सॉरी सर आउटवर्ड आउटवर्ड सर हेड हेड मैंने सही बताया ना हाँ सही था सर अब देखिए फिर चेंज होगी, वही तो मतलब वही नाजिल होगी ये तो काम है ना, काम की ये वाला ये तो राइट से होगा, तो राइट से होगा काम वाला, सर हेड पास सर दिखाएं हेड है सर हेड हेड सर b और b और ये b सर आउटवर्ड वही पाम है ना वही हेड सही ये वाला होने लग गया सर ये काम वाला ये भी लेफ्ट है या राइट है? पाम वाला राइट है, साइड है अच्छा पाम से ऐसे होगा ना, पाम से ऐसे बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर क्या है b, पाम से ऐसे होगा, पाम वाला है ऊपर, इससे करेंगे सही है, पाम से कैसे हैं? क्या हो गया है इतना, b ऐसे, भाई मैं कर रहा हूँ आप ऐसे बैठे हो, तो आप ऐसा मतलब हो, हाँ तो फिर आप ऐसे वो करके बताएं, आप अपने आप देखिए, आप ऐसे करके देखिए, हाँ सर उधर जाके बताएं फिर पता चलेगा ये
करोगे हमारी इस तरफ आ रही ना बड़ी सारी बातें पूरी वो मेरा जो बस कर गई समझ आया सर बिठाई नहीं मेरे पास कर अब बताओ बोलो 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 हाथ नहीं तोड़ना अपना 180 हाथ नहीं तोड़ना अपना साइन 180 0 इनवर्ट तो 4 0 हो जाएगी आज जैसे ऐसे नहीं तोड़ नहीं देना बेटा ये ऐसे भी ऐसे साइन 180 भी ऐसे इसको हाथ नहीं देना तोड़ देना 180 0 तो 4 0 हो जाएगी 180 क्या हो जाएगा 0 सही है और सीधी है जब पैरेलल और एंटी पैरेलल जाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए या उसके अपोजिट जाए तो 4 0 होती है साइन 180 और साइन 0 साइन 0 की डायरेक्शन क्या होगी क्लियर है सर बस कयो माथा की वया